हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का हिंदी, है ना। क्लास ट्वेल्थ का हिंदी गद्य खंड से चैप्टर नंबर 8 का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसका सारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हम सारा करने वाले हैं। ठीक है ना, क्या करने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? सिपाही की माँ। अगर हम बात करें कि इनका राइटर कौन है ना, राइटर कौन है, तो जो राइटर कौन दोस्त तो है आपका मोहन राकेश है। ठीक है ना, कौन है? मोहन राकेश। अब हम बात करते हैं कि ये जो मोहन राकेश है ना, कौन है? मोहन राकेश, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मोहन राकेश, ठीक है। इनका पूछेगा कि जन्म कब हुआ था, तो बताइएगा कब? 8 जनवरी कब? 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। और बात करें कि मृत्यु का, है ना, मृत्यु कब हुआ था इनका, तो हुआ था 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को। ठीक है। अगर हम बात करें कि जो जगदीश चंद्र माथुर बोल रहे हैं, मोहन राकेश, है ना। मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है, तो कहाँ है? तो आपका है पंजाब में। ठीक है ना, पंजाब में कहाँ आपका? तो पंजाब में कहाँ? तो आपका अमृतसर, जंडी वाली गली, मतलब एक सिटी का नाम है वहीं। ठीक है ना, कहाँ? तो पंजाब में कहाँ आपका? जंडी वाली गली। ठीक है ना, यहीं इनका जन्म स्थान है। ठीक है। अगर हम बात करें कि इनके पापा का नाम क्या था, यानी कि पिताजी का नाम क्या था, तो पापा का नाम क्या था? एफ से करते हैं फादर और एम से करते हैं मदर। यानी पापा का नाम क्या था आपका? तो नाम था, क्या नाम था? बच्चन कौर। ठीक है ना, क्या नाम था? बच्चन कौर। माता का नाम क्या था आपका? करमचंद गुगलानी। ठीक है ना, करमचंद गुगलानी। ठीक है। पूछा कि इनके पापा थे वो क्या थे, तो ये थे आपके वकील थे। क्या थे? वकील थे, ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं चैप्टर की ओर। ठीक है, बहुत कुछ देख लिया यहाँ पे, अब चलते हैं चैप्टर की ओर। तो हमारा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि रंगून कहाँ है, बताइएगा। रंगून कहाँ है? नेपाल में है, वर्मा में है, जापान में है, चीन में है। तो रंगून कहाँ है दोस्त? तो ये रंगून है आपका वर्मा में है। कहाँ है? वर्मा में है। ठीक है ना। थोड़ा सा क्वालिटी लो लग रहा होगा हल्का सा वीडियो का, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा कर देख लीजिए। ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो भी है इंपॉर्टेंट करा रहे हैं। ठीक, तो आपका रंगून कहाँ है दोस्त? तो आपका कहाँ है? कहाँ है? तो आपका है वर्मा में है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। मोहन राकेश, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, बताइएगा। उत्तर प्रियदर्शी, पहला राज, सत हरिश्चंद्र, या फिर आषाढ़ का दिन। तो कौन सा नाटक संग्रह है? तो आपका आषाढ़ का एक दिन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा ना। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है ना, या फिर कह सकते हैं कि सिपाही की माँ का रचनाकार कौन है। अब पूछिए कि सिपाही की माँ क्या है आपका, तो एकांकी है। क्या है, किस प्रकार का विद्या है, तो आपका एकांकी है। ठीक है ना। और पूछिए कि रचनाकार इनका कौन है, तो कौन है? तो आपका है मोहन राकेश, है ना। सिंपल तो है। विष्णु किस एकांकी की पात्रा है, तो विष्णु है जो किस एकांकी की पात्रा है, तो आपका सिपाही की माँ से है। ठीक है ना, ये क्या है? लड़की है। ठीक है, आगे चलते हैं। मानक की माँ का नाम पूछा गया यहाँ पे, है ना। मानक की माँ का नाम क्या है, तो क्या नाम है? तो नाम है क्या? विष्णु नाम है। क्या है? विष्णु नाम है। ठीक है, ठीक। आगे देखिए, कह रहा है कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया, तो किस युद्ध के रूप में, बताइएगा। तो वो था आपका द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, कब? तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में वो लड़ने गए थे। ठीक है ना। वो अच्छा बताइएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब हुआ था, तो आपका कब से कब हुआ था, बताइएगा। पता है आपको? ठीक है ना। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर कब से कब हुआ था तो 1939 1945। ठीक है ना। वही अगर फर्स्ट पूछ लेगा तो 1914 से 18 तक हुआ था। ठीक है ना, ये तो आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसे पूछेगा नहीं आपको। ठीक है, फिर भी बता दे रहे हैं। आगे क्या है कि सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है, बताइएगा। तो सिपाही की माँ एकांकी में जो
एकांकी में जो मतलब कथा वस्तु है प्रस्तुत की है वो किसका है मेन, तो यहाँ पे आपका माँ बेटी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा कि सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है, तो माँ और बेटी के बीच वाला, ठीक है। इनका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वीवीआई है। तो सरिका, ठीक है ना, किस चीज़ का, तो सारिका का, ठीक है ना। चलिए, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, क्यों जाती है, राशन लाने के लिए कि पेंशन लाने के लिए, फिर चिट्ठी लाने के लिए, तो जाती है चिट्ठी लाने के लिए कि चिट्ठी आया होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है, तो कौन जाती है, तो जाती है मुन्नी, है ना। मुन्नी क्या है, एक लड़की है यहाँ पे, है ना। चलिए, ऐसा नहीं कि मुन्नी क्या है तो लड़का है, मार दीजिएगा वहाँ पे अगर पिछलेगा तो। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है, चाय, पानी या फिर खाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानक बिस्नी से दूध की जगह पर क्या मांगता है, तो मांगता है आपको पानी मांगता है, ठीक है ना। क्या मांगता है, पानी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है, तो क्या मांगती है, तो मांगती है चावल और दाल मांगती है। क्या मांगती है, चावल और दाल मांगती है, ठीक। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते रहें, या किसने कहा, ये कथन है, जो क्वेश्चन है, कथन चाहे क्वेश्चन जो भी भैया ये वाला इम्पोर्टेंट है। पूछेगा कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगल में चलते रहें, है ना, जंगल के रास्ते में चलते रहें, ये कौन कहा था, तो एक कौन कहा था, तो वो जो लड़की सानी लड़की थी वही कही थी, ठीक है ना। पूछेगा, हम बार बार बोल रहे हैं 3 13 अभी हम जस्ट ही पढ़ा है मुहावरा आप ही लोग का, ठीक है ना, कि 3 13 होना मतलब वहाँ से गायब होना, फरार हो जाना, है ना, या भाग जाना। तो वही बार बार मुँह में आ रहा है बार बार, है ना, कि 3 13 ठीक है। तो कोई ना, थोड़ा सा मुँह से निकल जाता है ना, मिस्टेक से। तो यहाँ पे 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते रहें, ये बोलती ईशान लड़कियाँ, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, यानी कि आपका 3 है पर एक है जो बिल्कुल नहीं है, तो आपका दरियाई घोड़ा है जो कि नहीं है, ठीक है ना। बाकी तीनों याद रखेंगे। इंसान के खंडहर, ठीक है ना, फौलाद का आकाश, आषाढ़ का एक दिन, ये आपका मोहन राकेश का कृति है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है, तो कौन सी रचना है, तो आपका जो ना आने वाला कल है वो आपका मोहन राकेश की है, ठीक है ना। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। आपका ना आने वाला कल हो गया, ना आने वाला कल हो गया, देखिए यहाँ पे एक मिनट, ना आने वाला कल हो गया, इंसान के खंडहर हो गया, फौलाद का आकाश हो गया, आषाढ़ का दिन हो गया, सब किन का है, तो कृति मोहन राकेश का, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसकी माँ पागल हो गई है, बताइएगा, मानक की या फिर सिपाही की या फिर चौधरी की या फिर दीनू की, तो सिपाही की माँ है जो पागल हो गई है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक, ठीक है। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है, बताइएगा, तो कितनी हो गई है, तो आपका हो गई है वो 14 साल का हो गई है, ठीक है ना, 14 ईयर्स का, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछता है कि मुन्नी की उम्र कितना हो गई है ना, आपका एकांकी के अनुसार, है ना, इस चैप्टर के अनुसार पूछ लिया गया है। ऐसा नहीं कि मुन्नी अपने जो पड़ोसी में जो मुन्नी लड़की है ना, आप मान लीजिए कि आपके पड़ोसी में कोई मुन्नी लड़की है, ऐसा नहीं कि उसका उम्र वहाँ पर टिकआउट कर दीजिएगा, ठीक, ऐसा गलत बात है, आपका किताब से मारना है। आगे क्या है कि निम्नलिखित में भीष्मी की पड़ोसिन कौन है, बताइएगा, आभा है, विमला है, या फिर कुंती है, या फिर माधुरी है, तो कौन है, तो आपका है वो कुंती है, ठीक है ना, कौन है, कुंती है, ठीक है। आगे देखिए कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है, तो किस दिन को, तो करती है मंगलवार को, ठीक है ना। कब करती है वो, मंगलवार को करती है कि मंगलवार को वो चिट्ठी आएगा, ठीक है ना। कौन कहता है कि मैं इसकी तलाश, सॉरी अरे यार, इसकी लाश ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा, ये कहता कौन है, तो कहता है सिपाही, तो कहता है, ठीक है ना, कि जो मैं इसका लाश है वो जाकर क्या करूँगा, चील और कौओं के आगे डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, आगे क्या है कि किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, बताइएगा, बंतों के या फिर तारों के या फिर धनों के, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपका तारों के, ठीक है ना, तारों के है जो कड़ों
मतलब कि किसी जो कड़ा है तारों का वो क्या कहता है, मोती की तरह चमकता है, ठीक है ना, ब्राइटनेस देता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है आगे कि किस पाठ में यह उदाहरण आया है कि यहाँ पे उदाहरण दिया लिखता है यहाँ पे, है ना, कि उदाहरण बढ़िया से लिखता है, लेकिन उदाहरण लिख दिया, ठीक है ना। हाँ तो बताइएगा कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उससे गोली मार दी जाती है, ठीक है ना, गोली मार दी जाती है। बताइएगा इसे ये जो किस पार्ट से लिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे गायब है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये सिपाही की माँ से लिया गया है, ठीक है ना। तो ठीक है, आप याद रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गायब है तो कोई बात नहीं, ध्यान रखेंगे। मुन्नी की उम्र हो गई है कितना, तो हो गया आपका 14 वर्ष हो गया। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, चलिए देखिए फिर से यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया है, तो कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे है ना, देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था कि किस पार्ट में यह उदाहरण आया है कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए गए हैं, ठीक है ना, अगर वहाँ से भागता है तो क्या कर देगा, गोली मार दे रहेगा। तो आपका सिपाही की माँ से है, ये तो पता ही है आपको। चलिए मोहन राकेश का जन्म पूछा गया है, अभी चैप्टर शुरू करने से पहले बताए थे कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, तो हुआ था आपका 8 जनवरी 1925 को, ठीक है ना, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। आगे है कि इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है, तो कौन सी है, तो जानवर और जानवर है आपका, जो कि आपका किनका कृति है, तो मोहन राकेश की। याद रखिएगा कि जानवर और जानवर किसका है, तो मोहन राकेश की, मोहन राकेश की, मोहन राकेश की, ऐसे रटते रहिएगा, ठीक है ना, जरूरी है। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, यानी कि आपका एक सिर्फ यहाँ पे नहीं है, बाकी 3 है आपका। तो इतिहास और आलोचना है ना, हिस्ट्री एंड क्रिटिसाइज बोल सकते हैं इंग्लिश में, वो आपका मतलब मोहन राकेश की नहीं है, बल्कि नहीं है। और जो आपका एक और ज़िंदगी, अंधेरे बंद कमरे, आधे अधूरे जो है, तीनों आपका किन का है, तो मोहन राकेश का है, ठीक है ना, ऐसा फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि मोहन राकेश का सिर्फ आपका ए नहीं है, ठीक है ना, यानी कि आपका ये सी वाला जो नहीं है, सी वाला है जो नहीं है, बाकी आपको तीनों है, ठीक है, ठीक है ना। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, तो बताइएगा, तो कौन से एकांकी संग्रह से लिया गया है, तो लिया गया आपके अंडा की छिलक तथा अन्य एकांकी से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा कि सिपाही की माँ जो है, जो एकांकी है, वो आपका एक संग्रह है, संग्रह से लिया गया है, और उस संग्रह का नाम क्या है, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, उसी से थोड़ा सा लिया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। मुन्नी और मानक की माँ का नाम पूछा गया यहाँ पे, ठीक है ना, क्या नाम है, तो नाम है आपका, क्या नाम है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बिमली, ठीक है। आगे चलते हैं। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, तो कहाँ हो रही है, तो हो रही है वर्मा में हो रही है, लड़ाई हो रहा है वर्मा में, ठीक है ना। आगे देखिए, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, बताइएगा, तो क्या है शीर्षक, तो आपका है सिपाही की माँ, ठीक है ना। इसको रिवाइज कर लीजिए एक बार, 2 बार देख लीजिएगा वीडियो, आपको सारा ऑब्जेक्टिव का हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। सिपाही की माँ कौन है यहाँ पे बताइएगा, तो कौन है, तो यहाँ आपका विशनदेही है, कौन है, तो आपका विशनदेही है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। सिपाही की माँ एकांकी की कुंती कौन है बताइएगा, सिपाही की माँ क्या है, तो सिपाही की माँ क्या है आपका, एक तरह का क्या है, एकांकी है, और एकांकी तो है, ठीक है, लेकिन उसमें जो कुंती का नाम आया है, और कुंती है कौन, तो कौन है, ये आपका पड़ोसिन है, कौन है, तो नेबरहुड है, यानी कि पड़ोसी है। रवेश क्या होता है बताइएगा, रवेश क्या होता है, तो रवेश क्या होता है, तो मोटे सूत की बुनी चादर होता है, ठीक है ना। रवेश मतलब क्या होता है, मोटे सूत की बुनी हुई चादर होता है ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 करेंगे, परिगीत और समाज, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, और अगला वीडियो अगर चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो मिलता रहे, ठीक है।